आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज आवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती और मंशा अनवर। जी अहबाब, इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान की क्रिकेट में एक धमाचौकड़ी मची हुई है। कोई खींच कर किसी को उतार रहा है, कोई किसी की सीढ़ी फेंक रहा है नीचे, तो कोई अब उस लैडर पर खुद अपने चढ़ने की तैयारी में है। कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है तो कोई किसी के हक में बोल रहा है। अजीबो गरीब तमाशा लगा हुआ, तुरफा तमाशा कह सकते हैं इसको। तो इसी हंगाम में अभी एक अपॉइंटमेंट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स की हैं। हम जिस पर बात करेंगे वो एक है, वो है शान मसूद, जिसको टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। अभी जो अपकमिंग सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 टेस्ट की, उसमें उनको बनाया गया है टेस्ट टीम का कप्तान। और बतौर टेस्ट प्लेयर शान मसूद, वैसे इससे पहले मैं बताता चलूं कि वो वनडे के भी कप्तान, वाइस कप्तान बन चुके हैं, और उसके बाद खेलने की उनमें बाबर ने उनको खिलाया नहीं, यानी कि यूं कह लें। तो अब वो बन गए हैं टेस्ट के कैप्टन। तो उनकी 28 की एवरेज है, 30 टेस्ट है गालबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 28 की एवरेज से वो खेल रहे हैं, जो आमतौर पर इतनी लो एवरेज के साथ हमारे यहाँ प्लेयर सरवाइव नहीं करते किसी भी शक्ल में। काफी लंबा अरसा भी हो गया उनको खेलते हुए, सिर्फ 30 टेस्ट और 28 की एवरेज। तो सती साहब, ये बताइएगा कि आखिर इनकी इनकी कप्तानी जो उनको दी गई, उसके पीछे क्या राज है? इनके पीछे क्या उनके वालिद साहब का प्रेशर है, जो काफी बड़े ओहदे पर मुतमक्किन रहे भी हैं, और शायद अभी भी हों, मुझे आई एम नॉट रियली श्योर। तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, या हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, अगर हम ओवरऑल देखें तो मतलब जो ऑपरेशन क्लीन अप पाकिस्तान करते हैं हर 8-10 साल बाद, सही है। जिस तरह 90s में मसला हुआ, रमीज आगा को कप्तान बना दिया, ठीक है। फिर 2010 में मसला हुआ तो क्योंकि रमीज आगा को जब कप्तान बनाया उसकी जगह नहीं बनती थी टीम में, सही है। फिर 2010 में जो है वो मिसबाह उल हक को कप्तान बना दिया, उसकी भी जगह नहीं, मतलब क्वेश्चनेबल थी ना उसकी अपनी जगह, ठीक है। मिसबाह उल हक की भी इसी तरह 28 की एवरेज थी उस टाइम टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो आई गेस कि वो जो उसको जो सिस्टम को चेंज है थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए, या जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के लिए ये किया जाता है। अब मसला ये था कि ये तो हमने पहले भी, मैंने एक दो प्रोग्राम, पता नहीं यहाँ पे किसी और प्रोग्राम में कहा था कि ही प्रॉब्ली शुड। और दूसरी ये कि हम होम सीरीज हारे हैं ना, ठीक है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सही नहीं खेले, इंग्लैंड से भी हारे हैं, तो टेस्ट मैच में तो बाबर की कप्तानी वॉज क्वेश्चनेबल एनीवेज। तो टेस्ट मैच में उसको कप्तानी से हटाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात है। शान मसूद के अपॉइंटमेंट पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्वेश्चन है। शान मसूद जो है वो मतलब जो 30 मैच खेला है डॉक्टर साहब, वो 10 साल में खेला है, ठीक या है। और मुश्किल सीरीज सारी भी उसको लेके, यानी कि जो बड़े मैचेस होते हैं ना, इंग्लैंड की मुश्किल सीरीज है फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे गेम खेलता है वहां पे उसको लेके जाते हैं समझ रहे हैं? तो कहने का मेरा मकसद ये है कि उसको फेवरेबल कंडीशंस भी इतनी नहीं मिली, लेकिन ही इज इन माय ओपिनियन लास्ट 3-4 साल में तो बहुत इंप्रूव किया उसने। यार फर्स्ट पिछले दोनों साल में फर्स्ट क्लास में उसकी 50 से ऊपर की एवरेज है, बल्कि 60 से भी ऊपर की एवरेज है। और रन्स काफी किए हैं, और लीडरशिप की जहां बात है तो वो उसको मतलब ओवरऑल मेरे ख्याल है उसके फर्स्ट क्लास में 10,000 से ज्यादा रन है, तो इतना इज नॉट अ बैड क्रिकेटर। जो उसने डर्बीशायर की कैप्टनसी की 2022 में, और इस साल यॉर्कशायर ने 2 साल के लिए उसे कप्तान अपॉइंट किया। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो किसी को भी बना सकते हैं कप्तान, नहीं गोरे जो है ना वो इतने आराम से किसी को कप्तान नहीं बनाते, वो भी लॉन्ग टर्म ना। तो आई गेस के कोई विजडम तो है, मतलब ही कम्स अक्रॉस समवन हु इज प्रोफेशनल, ठीक है। और क्या कहते हैं, ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि उसकी अपॉइंटमेंट करंट सिचुएशन के हिसाब से, पाकिस्तान की पुअर टेस्ट फॉर्म, ठीक है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ गई थी, उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन क्लीन अप है, और आई थिंक इज अपॉइंटमेंट इज जस्टिफाइड। मंशा भाई। अच्छा मंशा भाई, इसी सवाल को थोड़ा, ये इसको भी शामिल कर लें साथ। थोड़ा सा और भी है कि मैंने अभी पहले कहा था इंट्रो में कि शान मसूद को वाइस कप्तान ओडीए का जब बनाया गया था, तो बाबर ने उसको नहीं खिलाया था, और कैटेगोरिकली कह भी दिया था कि उनकी स्पॉट का मैं गारंटी नहीं कर सकता। और ऐसा ही हुआ, वो नहीं खेले। तो अब क्या शान मसूद भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि बाबर को ना खिलाएं? एक बात तो ये है, और दूसरा ये है कि इनकी जस्टिफिकेशन एज अ मतलब कैप्टन, आप क्या देखते हैं कि ये इज इट जस्टिफाइड? और मतलब आप समझते हैं कि ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर? ऑस्ट्रेलिया का टूर तो वैसे मुश्किल होता है। वसीम वकार और सकलैन और मुश्ताक और कौन कौन नहीं वहां गया, और इंजमाम उन्हें जीते, बड़ा टफ होता है। क्योंकि बॉल्स डिफरेंट है, विकेट डिफरेंट है, वो मुश्किल है वहां पे जीतना। और जो उनका एटमोसफेयर वो क्रिएट करते हैं टीम जैसे जाती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो अभी ऑपरेशन क्लीन अप की सूरत में बाकी हर टीम जो है एक वाइस कैप्टन कुछ नजर आता है कि अगर ये नहीं है तो ये होगा, खुद तैयार करते हैं। मतलब इंडिया ने शायद 5 तैयार कर लिए, श्रीलंका का कुछ नजर आ रहा है, मतलब बुरी से बुरी टीम का कोई नजर आता है कि ये एक
आगे अगर ये नहीं तो ये आगे और ये रेडी हो रहा है, जिसको हमने वो मैचेस दिए हैं कि जो अहम सीरीज नहीं थी उसमें कप्तानी कराई है, कोई बाबर बाहर बैठा है, वो सीरीज का 5वां मैच है, और ऐसा कुछ हमने किया ही नहीं है। हम मुसलसल जो मैच नहीं भी खेलने बाबर ने, और बाबर ही खड़ा हो रहा है, और जनाब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम मुश्किल में फंसे और जिता। तो ये एक तो ये इन्होंने सिनेरियो ऐसा क्रिएट किया हुआ था कि वो वाइस कैप्टन कुछ नजर ही नहीं था। दूसरी बात है कि मैं देखूं कि मिकी आर्थर से बहुत बात हो रही थी कि उनकी बहुत अच्छी बनती है और उनके साथ काउंटी में भी, तो मिकी आएगा तो वो खेलेगा, ऐसा तो हुआ नहीं। वो मिकी जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। ये भी एक अजीब सी बात है। मुझे लगता है शायद मिकी डायरेक्टर रह जाते, वर्ल्ड कप हम हारे होते, शान को वो ले आते, शान की कप्तानी भी तो शायद वो कप्तान बनते। लेकिन ये तो बिल्कुल ही कुछ समझ से बाहर है कि ये कहाँ पे बैठ के सोचा गया कि, और वैसे कप्तान किसको बनाना चाहते हैं, बेस्ट प्लेयर को नहीं। कुछ लोग मैं देखता हूँ, पहले होता था न्यूजीलैंड के भी एक दो कीपर बने हैं कप्तान के, जब किसी को नहीं बनाया तो उनको बना दिया कि कीपर के पास एक व्यू होता है, चले हमारे पास कौन है, सरफराज। मेरे ख्याल में उन्होंने ना कर दी, शायद उनको पूछा गया और मेरा ख्याल है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर की ना कर दी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये मीडिया में बात है कि जी शायद बिल्कुल ठीक टेस्ट कह के रहे लिए हैं उनको कहा गया तो उन्होंने नहीं। तो मुश्किल टूर है यकीनन, हर बंदा उससे वो बचना चाहता है। तो फिर मैं देखता हूँ कि कहते हैं जी विकेट कीपर के पास व्यू होता है चारों तरफ से, तो उसको मतलब फील्डिंग सेट कर सकता है। एक जो आपका टैग बॉलर है, कमिंग्स ही है बेशक या शोएब अख्तर, उस पर प्रेशर है, साथ फील्ड लगाएगा, अपनी बॉलिंग के बारे में सोचे। तो इन चीजों को देखते हुए, या कोई मिड ऑफ पे खड़े हुआ ना हो, कौन हो, 1 डाउन 2 डाउन बैट्समैन हो, अच्छा वो भी नहीं है, तो फिर कीपर रिजवान है, उसको बनाना नहीं चाहते। तो कुछ चीजें तो हमें क्लियर हो गई हैं, जिस तरह सती भाई ने बात की है कि कुछ क्लीन अप वो चाहते हैं, जो नजर आ रहे थे लोग के आ सकते हैं या डिजर्व भी करते थे, तो वो उनको नहीं लाना चाह रहे। और इस टाइम अब ये कि उसके साथ ये किसको डेवलप करेंगे, कि अगर साल खिला के या 2 मुश्किल टूर करा के इसको बाहर करना है या सिलेक्शन के अंदर सही चीजें करनी है, तो फिर कौन सा साथ तैयार कर रहे हैं। मेरा वाइस कैप्टन की जो अनाउंसमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैप्टन से। अच्छा सची साहब, मनसा भाई ने कहा कि उसका व्यू पॉइंट होता है, लेकिन व्यू पॉइंट से ज्यादा जरूरी होता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो ना। तो फिर जरा ज्यादा बात क्लियर हो जाती है कि अगर उसकी हैसियत ही कोई ना हो तो फिर व्यू पॉइंट से बात नहीं बनती। खैर, जैसे हट के दूसरी तरफ अगर चलें तो शान मसूद की अपॉइंटमेंट पे ही हम बात करेंगे आज। स्ट्रिक्टली एक ही टॉपिक पर रहेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो ऑल ऑफ अ सडन किसी को उठा के ले आना चाहिए? आपने गो की जस्टिफाई किया कि वो डार्बी में कर रहे हैं, यॉर्क में डार्बी ने वैसे मेरे ख्याल बॉटम पे खत्म किया था, लेकिन अब यॉर्कशायर की भी कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनको वो कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त यॉर्कशायर। लेकिन उसे हट के क्या ऐसा नहीं है कि जो डोमेस्टिक की टीमें हैं, जैसे हमने अब भी वो अलग से हम बात करेंगे उस पर कि वो T20 की PSL की जो टीमें हैं, फलां फलां 6 टीमें हैं, उनका फलां कप्तान है, फलां फलां कप्तान है, हमें सब पता है। लेकिन अगर आप टेस्ट का कैप्टन बना रहे हैं तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो रिसेंट पास में भी अगर हम देखें तो 6 टीमें तो हैं। पुराने सेटअप को छोड़ दे 2014 वाले को, जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने बनाया था, 6 टीमों का सेटअप, उसमें भी इसका मतलब है 6 टीमों के 6 कप्तान तो हैं, और 6 के साथ 6 वाइस कैप्टन भी होंगे। तो क्या उन 12 प्लेयरों में से कोई भी ऐसा नहीं कि हमें जिसका नाम आता हो या वो इस काबिल ही नहीं कि वो आकर आगे टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी कर सके? अगर नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि हमारे जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में और इंटरनेशनल में बहुत बड़ा गैप है। डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो, हमने एक एपिसोड इस टॉपिक पे हम कर चुके हैं, शायद आपको याद जी हो, जिसमें हम जी डिफाइन कि जो भी लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा है उसको या तो टीम में इन एंड आउट इस तरह किया जाता है कि वो कप्तानी का सोचे ही ना। ठीक है। यानी कि हमने जो लीडरशिप वाले लोग हैं ना, तो जैसे सरफराज है तो वो सिंध का कैप्टन है, ठीक है। इसी तरह जो इफ्तिखार है वो केपी का कैप्टन है, और उसने काफी टाइटल जीते हैं, वनडे भी जीते हैं, T20 भी जीते हैं, और डोमेस्टिक T20 वनडे, और T20 का मुझे नहीं पता, वनडे और 4 डे जो टेस्ट वाले हैं ना, जी उन्होंने बिल्कुल काफी जीत। बिल्कुल। ठीक है। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो सेटअप है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसमें कुछ फॉरेन कोचेस भी उन्होंने लाने की कोशिश की, इंग्लैंड से 2 4। तो अब उसमें जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स अक्सर अवेलेबल नहीं होते, जिसकी हम्म वजह से जो लोग कप्तानी कर रहे होते हैं, अब वो मसला ये होता है, जो लोग कप्तानी कर रहे हैं वो अब, इफ्तिखार इज नॉट अ टेस्ट प्लेयर राइट नाउ। ठीक है। हम्म तो अब उसको वो 4 डे का उधर जितवा रहा है, लेकिन वो हम्म नहीं। सिमिलरली सरफराज की जगह रिजवान खेल रहा था तो वो भी जस्टिफाइड था। तो आई थिंक इस तरह जो कप्तान थे डोमेस्टिक के, जो अच्छा कर रहे थे, उनकी अपनी जगह ऊपर इस तरह नहीं बन सकती थी। जहाँ पे आपने इनकी बात की तो उन्होंने डर्बीशायर के लिए अच्छा रिकॉर्ड है इनका ना। उस टाइम हम्म डर्बीशायर पिछले साल बुरा नहीं खेला था, उन जब वो कप्तान थे बुरा नहीं खेला था, और यॉर्कशायर भी बुरा नहीं खेला। उसमें डॉक्टर साहब ये है ना कि हम लोग अपने सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है।
अगर हम पाकिस्तान में किसी को कप्तान बनाते हैं ना, तो या तो किसी कोच के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, या क्रिकेट बोर्ड के बंदे के साथ, मतलब ये कि जो भी आपको बनाएगा तो वो आपके कंधे पे हाथ रख के बनाएगा हम्म। कप्तान, ठीक है, कि किसी ने आपको कोई फेवर दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब वो इंग्लैंड में या जो प्रोफेशनल सेटअप्स हैं बाहर, उसमें इस तरह नहीं होता। उसमें एक यू आर आंसरेबल टू बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, राइट, एक सेटअप होता है। और फिर जो काउंटी क्रिकेट वाले कप्तान बनाते हैं वो रैंडमली बिल्कुल नहीं बनाते, समझ रहे हो। काइंडल भी खेले काउंटी क्रिकेट, कभी कप्तान नहीं बना। मैंने ख्याल कभी सलाइन मुश्ताक कभी कप्तान नहीं बना, मुश्ताक अहमद कभी कप्तान नहीं बना, वसीम अकरम कप्तान बना, लेकिन ही हैड द लीडरशिप स्किल्स, राइट। तो आई थिंक दे डोंट जस्ट मेक कैप्टन एनीवन कैप्टन, राइट। और इन यॉर्कशायर इज अ वेरी वेरी प्राउड काउंटी। वो बाहर के लोगों को यॉर्कशायर का जो पहला ओवरसीज प्लेयर है ना, वो 1990 में आया है, सचिन तेंदुलकर 1911 में। उससे पहले तक 60 से ओवरसीज प्लेयर्स आना शुरू हो गए थे। आपने देखा होगा काउंटी क्रिकेट में सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स खेलते थे, पाकिस्तानी खेलते थे, पाकिस्तान के 10-10 प्लेयर्स खेलते थे, लेकिन यॉर्कशायर ने 1990 या 91 तक कभी ओवरसीज प्लेयर बुलाए ही नहीं। या, Their first player was, so this is how proud they are. And if they're making their overseas player the captain, that's a huge statement. समझ रहे, ऑब्वियसली उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उधर, जो रेसिज्म की ये भी हुई थी, लेकिन आई थिंक ही टिक्स ऑल द बॉक्सेस इन दैट फ्रंट। तो आई वुड प्रेफर समवन हु इज एक्चुअली कैप्टनिंग ओवरसीज बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज रादर देन इन पाकिस्तान जिसके कंधे पे हाथ रखा। हाँ ठीक है, खैर क्या कंट्रोवर्सी की बात आपने खुद ही कर दी, तो हो सकता है कि वो उसको भी जस्टिफाई करने के लिए उसको मतलब ताकि Well, वो he was इमेज already हमारा खत्म captaining हो जाए। another, he was already captaining another county. तो अब ये भी हम नहीं कह सकते कि डार्बी ने भी इसीलिए रखा हो ना। और वो नहीं मेरा ठीक है, ख्याल नहीं बिल्कुल बात आपकी ठीक। अच्छा नहीं पाकिस्तान मंशो, टीम में आने से पहले भी इंग्लैंड जाते होते थे। इंग्लिश भी उनकी अच्छी है। इंग्लिश मूवी पूछ ले कौन सी पसंद है, शॉशैंक रिडेम्पशन पसंद है, वो बता सकते हैं कि अच्छी मूवी कौन सी होती है। तो मेरा मौला ख्याल है जट। शायद, हाँ, अच्छा तो मेरा ख्याल है शायद ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। स्टिल मैं ये अच्छा, समझता हूँ अब कि आपकी बात काट रहा हूँ। एक दफा ये हुआ कि 97 में ना बाजिद खान को कप्तान बनाया पाकिस्तान 19 का ना, तो ही वाज द जूनियर, वन ऑफ द जूनियर प्लेयर्स इन दैट। ये रजाक वाला खेल रहे थे, तो लिटरली ऑन टीवी आई स्टिल रिमेंबर दैट उनका इसको इसलिए कप्तान बनाया किसकी इंग्लिश चाहिए। अब ये आई डोंट नो कि ये जस्टिफिकेशन है इंग्लिश, क्योंकि ये पढ़े हुए इंग्लैंड से ही हैं। तो जी क्या जी। कहते, हो सकता है कि मंशा भाई की बात सही हो, इसके आइल्स का स्कोर ज्यादा है और उन्होंने कहा बस ठीक है इसको बना दो। हाँ वैसे मेरा, मैं ये सवाल करने वाला था, मंशा मैंने खुद ही ऐड कर दिया उसमें इंग्लिश वाली बात कि क्या ये वजह भी हो सकती है। अच्छा चले, इस वजह से हट के मंशा भाई, क्वेश्चन ये है कि अभी उनकी अपॉइंटमेंट तो हो गई, आप क्या समझते हैं कि उनको स्केपगोट, कुर्बानी का बकरा फॉर ऑस्ट्रेलियन टूर बनाया जाएगा, और उसके बाद जहां जहां की परफॉर्मेंस पहले से ही निविष्टा है दीवार, सबको पता है 3-0 होना है, अगर कोई बहुत फ्लूक लग गया तो शायद 2-1 तो खैर नामुमकिन सही है, लेकिन हो सकता है एक ड्रा हो जाए, ये भी वैसे नामुमकिनात में से है। तो फर्ज कर लेते हैं ऐसा ही होता है कि 3-0 होता है, तो शान मसूद का बतौर कैप्टन और बतौर बैट्समैन क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान टीम में? मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरा ख्याल है शायद ये इस जगह मुझे लग रहा है कि ये हफीज ही खेल रहे हैं, हफीज ही खिलाएंगे, हफीज का ही काम चलेगा। तो जो हमने स्केप गोट की बात की वो तो यकीनन नजर आ रहा है कि जिस तरह उनको अचानक उठा के और पहले वॉइस मतलब कुछ तैयार नहीं किया गया और इतने मुश्किल टूर पे भेज दिया, शायद उनको ये भी कंफर्मेशन दी जा रही है कि आप अगर अभी बनेंगे तो ये 2 टूर गुजारे तो आपको 1 साल के लिए बनाएंगे, 2 साल के लिए बनाएंगे। आई डोंट नो बिहाइंड द डोर्स क्या बात हुई है, लेकिन अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ये शायद कोई क्लोज निट मुझे कि चीफ सेलेक्टर और हफीज और शान मिल के शायद कुछ ऐसा कर दें। क्योंकि देखिए मैं आमिर सुहेल का फैन रहा हूँ, बात वो जैसे भी करें, जो भी उनके पास उनकी रिजर्वेशन है क्रिकेट के बारे में, लेकिन वसीम अकरम ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बोर्ड के चेयरमैन का नाम नहीं खालिद साहब थे, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ से आमिर सुहेल चले गए। इसी अजहर महमूद ने, इसी वकार ने हमें टेस्ट जितवा दिया। तो मतलब कप्तानी और लड़के आप खेले और साउथ अफ्रीका में जीतना, तो मतलब मिसालें हमारे पास बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। अगर लड़के लड़ेंगे तो कोई भी टीम जीत सकती है उधर। अच्छा मंशा भाई ने कहा सती भाई कि बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि ये सीरीज आप खरीद ले, आप कप्तान बन जाए, अगली सीरीज हम आपको दे देंगे ना। तो ये कोई डील लगता है कि वो बिजनेस डील है कि ठीक है आप ये तो करें ना, क्योंकि अब किसी ने तो करनी है, तो आप करें तो कुछ ना कुछ देख लेंगे, फिर बाद में भी कुछ ना कुछ आपको दे देंगे। तो डू यू थिंक
ये ऐसा ही होगा, और दूसरा यही कि क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन फर्दर डाउन डाउन द रोड? देखिए डिपेंड करता है, क्योंकि जो पहले प्रॉब्लम हुआ था ना मिसबाह उल हक के दौर में, ठीक है, कि उन्होंने जब जो मसला हुआ था ना मैच फिक्सिंग का, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मिसबाह उल हक को नहीं बनाया था कप्तान। उसके हम्म। बाद उन्होंने बनाया था मोहम्मद यूसुफ को, ठीक है, क्योंकि ही वाज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, राइट। लेकिन दैट बैकफायर्ड एज वेल। ऑस्ट्रेलिया में जो मसला नहीं हुआ था उसके बाद, ये जी। कामरान अकमल के वो सिडनी टेस्ट रही हो एनीवेज, तो फिर उन्होंने कहा नहीं यार, हमको ही जो है ना पढ़ा लिखा बंदा बनाए। तो एजाज भट्ट साहब ने इनको कांटेक्ट किया, और फिर जो सीरीज थी ना साउथ अफ्रीका के साथ, होम सीरीज थी लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ थी, तो उसमें मिसबाह उल हक को कप्तान बनाया। मिसबाह उल हक का इंटरव्यू में सुन रहा था, वो फखर आलम के साथ जो उनका प्रोग्राम है उसमें वही कह रहे थे कि यार मुझे तो उन्होंने बना दिया था, लेकिन मुझे यही था कि अगर मैं पहली इनिंग में वो फेल हो गए 4-5 रन किए, ठीक है, दूसरी में उनका कैच ड्रॉप हो गया, उन्होंने 70, कहता अगर मैं रन ना करता तो मुझे हम्म। इन्होंने थोड़ी लंबा बनाना था, क्योंकि वो आपने अपनी पोजीशन तो जस्टिफाई करनी है। जी। अगर पोजीशन की बात करें तो आई थिंक कि लास्ट 2 years ऑफ शान मसूद, regardless of he scored runs or not, he actually looked a lot better batsman than, क्योंकि पिछला जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में T20 का, वो अपनी पोजीशन पे नहीं खेल रहे थे, लेकिन ही जी। वाज पाकिस्तान टॉप स्कोरर। तो या आई थिंक he has the grit and he has the mental capacity to score runs against stronger oppositions under pressure। अब पिछले जो इवन श्रीलंका में भी जो सीरीज थी वो तेज तेज ही खेल रहे थे, लेकिन ही हम्म। लुक्ड apart in terms of footwork and everything। So I think right now he will be fine playing in Australia, he will score runs, or if he doesn't score runs I don't think he will stay as a captain or as a player। तो वही जो कौन से मिसबा नंबर के पे साथ खिला रहे हैं, कौन से नंबर पे सती भाई खिला रहे हैं? मेरा इमाम ख्याल नहीं है है ना, वो ओपन ओपन करेंगे। अच्छा, वो ओपन तो शादी करेंगे, का। लेकिन आगा आगा की छुट्टी है। जो आगा की रोजी सर वो लगी हुई। इसलिए कि इमामुल हक नहीं है ना, इमामुल हक की शादी है ना। सही से सही, सही से, वो लेकिन मेरा डॉक्टर ख्याल साहब, है मैं कि आपका आगा दूसरा प्रोग्राम भी आगा के देख ऊपर रहा था, सवार है टीवी वो। वाला। टीवी वाला डॉक्टर साहब का प्रोग्राम था, वो पाकिस्तान टेलीविजन पे। तो वो मैं देख रहा था, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि लोग, उनके कुछ डेथ भी हो जाए तो वो लोग खेल जाते हैं, तो ये लोग आगे पीछे कर लेते हैं शादी थोड़ी। एनीवेज, लेकिन मुझे जी। जी। देखिए डॉक्टर साहब, वो जो ऑस्ट्रेलिया का टूर मुश्किल बहुत है। मुझे पता है फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका खेलने जा रही थी आफ्टर 20 आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, एंड हाइप क्रिएट थी। और एक चैनल है साउथ अफ्रीका का, सुपर स्पोर्ट। सुपर स्पोर्ट पे मैं मैच देख रहा हूँ, उधर लिखा रहा है 11 घंटे 35 मिनट रह गए हैं, 10 घंटे रह गए, और हम भी बड़े हाइप है कि वो साउथ अफ्रीका क्या करेगी। और मेरे ख्याल पहले सेशन में उन्होंने फ्लैट कर दिया, आउट ही कोई नहीं हुआ। सेम वसीम वकार, ये सारे तो बड़ी हाइप क्रिएट थी, क्या हो जाना क्या हो जाना। पहले सेशन में उन्होंने फ्लैट कर दिया, आउट ही कोई नहीं हुआ। तो राइट, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलना मुश्किल है इस सेंस में कि एक टोटल इन्वायरमेंट जो है वो कंड्यूसिव नहीं है। आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा वो क्रिएट कर देते अच्छा मंशा भी आपसे आखिरी आखिरी क्वेश्चन, सत्य भी आप भी ले सकते हैं बाद में। वो ये कि 3 प्लेयर मुझे प्लीज बता देंगे टीम में जिनका स्पॉट पक्का है टेस्ट की टीम में, सिर्फ 3, 11 को छोड़ दें आप। हैं। शान मसूद, शान मसूद, इससे पहले की बात कर शान रहा हूँ मैं, मसूद। अभी अच्छा, इस कैप्टनसी इसे से पहले की बात कर रहा कप्तानी से पहले, हूँ जी। अ, अभी तक तो मुझे लग रहे थे पिछले 2 सीरीज में साउथ शकील, अबरार। आप यकीनन सोच रहे होंगे मैं बाबर आजम का, शहीन शाह अफरीदी का और रिजवान का नाम लूंगा। नहीं, शाहीन की तो स्पॉट पक्की नहीं है, रिजवान खेलते नहीं है टेस्ट। जी। अब तो खिला देंगे ज़रा, आप वो नहीं जा रहे, सैफी भाई नहीं जा रहे, तो ज़रा वो खेलना पड़ेगा उनको। तो हम्म। इस तरह से तो वो कुछ स्पॉट्स हैं डॉक्टर साहब, लेकिन बात ये है कि मतलब जो खेल रहे हैं, जो स्कोर कर रहे हैं, वो खेलने चाहिए। अच्छा सदी साहब, सेम क्वेश्चन, और कोई ऐड अच्छा, भी करना चाहें जरूर कीजिए। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील, साउथ की ठीक हो गया। पक्की जगह, तीनों की ये पक्की पक्की जगह है जगह इनको। ठीक है। और और कुछ दोनों भाई ऐड अबरार करें? का जी जी। नहीं नहीं, ठीक अबरार है, का आप कह बिल्कुल सकते हैं, आपका अबरार अपना को अपना मौके है। मुझे तो किसी की स्पॉट पक्की नहीं लगती, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो बहरहाल ठीक है। साउथ शकील ने परफॉर्म किया हुआ है, हम उसे बेस्ट विशेस भी कहते हैं कि वो उस कंटिन्यूटी को जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है दुनिया में, वो पर्सनल रिकॉर्ड से हट के वो पर्सनल भी आगे बढ़े, और साथ साथ उनकी जो एफर्ट्स हैं वो टीम के काम आए, और पाकिस्तान बिलाकर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करे। जो सब हम सारे ही नाकदीन कह रहे हैं कि 3-0 होगा, तो अल्लाह करे 3-0 का रिजल्ट पाकिस्तान के हक में हो। और और डॉक्टर फिर साहब, जी। हाँ सॉरी आपकी बात, मुझे लग रहा है जैसे कोई डोमेस्टिक से लड़के 2 उठाएंगे, और शायद आपको एक नया स्टार भी ऑस्ट्रेलिया में मिल अच्छा, वाइस कैप्टन इंशाल्लाह। में से होगा? जाए। जी नहीं।
चले ठीक है, कोई लड़कों के नाम अगर आपको खबर है तो मुझे मुझे अ, मुझे नहीं मालूम, अगर आप तो बता नहीं नहीं, दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि जैसे वो हफीज कामरान और गुलाम का नाम आ रहा है, कामरान गुलाम का काफी नाम आ रहा है, कामरान अच्छे गुलाम और प्लेयर वो हुरैरा भी हैं, वैसे तो पाइपलाइन में होते थे, वो उमर बिन यूसुफ भी थे। T20 में भी कुछ नाम मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक साइड पे वो नो लुक शॉट मारे, दूसरी तरफ शान मसूद खड़े हैं काफी मैचों में। तो वो अच्छा, नो लड़का लुक मुझे शॉट लग रहा वालों की है बात कर रहे हैं आप। T20, मुझे लग रहा है साइम अयूब, T20 साइम अयूब, T20 साइम हाँ भाई, अयूब जी जी T20। जी जी। या हो सकता है T20 भी फौरन ही बाद है टेस्ट के लेकिन न्यूजीलैंड डॉक्टर के साहब साथ इसमें 5 बुरी टी20। बात नहीं, मैं 2 नए लड़के लेके जाऊंगा जो मैं बिल्कुल चले ऑस्ट्रेलिया चले। में टेस्ट में लेके जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि उनमें से एक आधा लड़का खड़ा अच्छा होगा, डॉक्टर साहब, ये स्कोर करेगा। पाकिस्तान की परंपरा रही है कि हर ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद 4-5 प्लेयर ड्रॉप होते हैं टेस्ट टीम से, तो अब देखते हैं कि कौन ड्रॉप होते हैं। कौन ड्रॉप होता है वैसे? सती साहब आप बड़े फैन हैं उसके, मैं भी बड़ा बड़ा फैन हूँ। काश उसी को ले जाएं, आउट ऑफ द बॉक्स ही ले जाएं, उस्मान सलाउद्दीन को, तो शायद उसकी भी लॉटरी निकल आए, पाकिस्तान खेल जाए दोबारा से वो। हाँ, नहीं, वो डिजर्व करता है, मतलब ये एक ज्यादती होता है, एक जुल्म होता है ना, जिनके साथ जुल्म होता है वो हमें फिर तकलीफ होती है। इब्रार के साथ उन्होंने जुल्म ही किया कि वो 7 T20 के मैचेस से एक भी नहीं खिलाया, ठीक है, जब टेस्ट हम्म। खिलाया तो 10 आउट, अब फिर 10 बाद आउट। बिठाया हुआ है। तो ज्यादती कर ले लेकिन जुल्म ना करो, मेरे ख्याल है वो उसके साथ जुल्म हो हाय हाय, वाह वाह। रहा है। सही। ठीक है जी, चले अगेन हम इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं ये प्रोग्राम के। बाकी अब बहुत सारे प्रोग्राम पाइपलाइन में हैं, ये नाज़रीन को पहले से बता दें कि जैसे बहुत सारे कोचेस की अपॉइंटमेंट है, चीफ सेलेक्टर की अपॉइंटमेंट है, वजीर स्पोर्ट्स प्लस चीफ सेलेक्टर, इसी तरह जूनियर सेलेक्टर प्लस इत्तफाकिया क्रिकेटर, इसी तरह चीफ सेलेक्टर प्लस इन एंड आउट क्रिकेटर। सो मैनी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स वहां पर खड़े हुए हैं। उन तमाम सारी बहुत सारी एपिसोड्स के साथ आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।